हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी एमसीक्यू सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम परचेज करते हैं, किसको परचेज करते हैं? स्टॉक इन ट्रेड को। किस पे करते हैं? क्रेडिट में करते हैं। तो क्या रिजल्ट निकलता है? नो फ्लो ऑफ फंड। क्या आंसर आ जाएगा? नो फ्लो ऑफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शो द डिटेल्स ऑफ कैश जनरेटिंग। कौन सी चीज़ हमें बताती है किसके बारे में कि कैश कैसे जनरेट हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो भी उनका अकाउंटिंग पीरियड होता है तो वो क्या आ जाएगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा फाइनेंशियल रेशो है यूज्ड होता है, किस लिए यूज होता है? प्रिडिक्ट करने के लिए। क्या प्रिडिक्ट करने के लिए? फेलियर ऑफ द कंपनी, कंपनी का फेलियर। तो हम क्या देखेंगे? कैश फ्लो टू टोटल डेप्ट रेशो, कि कैश फ्लो कितना है और हमारा टोटल डेप्ट कहाँ है, इसका रेशो बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो की इशू होता है, किसका की इशू? इंटरनेशनल में कैश मैनेजमेंट का। बेटा वो स्ट्राइकिंग करता है, किसके में स्ट्राइकिंग करता है? स्ट्राइकिंग होता है प्रहार करना। राइट बैलेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे टॉप अथॉरिटी अपने डिसीजन सबॉर्डिनेट को दे देती है। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? टॉप अथॉरिटी ही मेन एडिशन डिसीजन लेती है। तो इसमें आपने इसके बारे में बताना है कि इनका राइट बैलेंस कैसे बन रहा है। वो क्या है? की इशू है, मेन इशू है। किसका इशू है? इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ओवर वैल्यूएशन है, किस चीज़ का ओवर वैल्यूएशन है? प्रीवियस ईयर, जो हमारे पिछले साल के ओपनिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन। किसका ओवर वैल्यूएशन? प्रीवियस ईयर के ओपनिंग इन्वेंट्री, स्टार्टिंग इन्वेंट्री। क्या होता है? कोजेस क्या है? प्रीवियस ईयर नेट इनकम टू बी अंडरस्टेटेड, कि हमारी प्रीवियस ईयर की जो भी नेट इनकम है उसको हमें अंडरस्टेटेड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक्सपोजर। क्या एक्सपोजर करता है? कैन नॉट बी मैनेज, जिसको मैनेज नहीं करेंगे ट्रेडिशनल हैजिंग टेक्निक के द्वारा। एक बात ध्यान रखिए, जो भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है उसको कैश फ्लो की नहीं बताएगा। कौन सी चीज़ नहीं बताएगी? और इट रिक्वायर बहुत सारी ज़रूरत होती है मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में। तो ये सारे जो रिस्क होते हैं ये एक्सप्लोर हो रहे हैं। तो ये कहाँ पे आ जाएंगे? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्सपोजर कैन नॉट बी मैनेज्ड, नहीं हो सकता था। कहाँ पे नहीं हो सकता था? ट्रेडिशनल्स टेक्निक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर वैल्यूएशन। देखो आपने जब ओवर वैल्यूएशन पढ़ा था तो आपको प्रीवियस ईयर के जो भी नेट इनकम थी उसको अंडरस्टेटेड करना था। लेकिन अंडर वैल्यूएशन हो जाए ओपनिंग एंड इन्वेंट्री का तो आपने क्या करना है? आपने कोजेस देखने हैं नेट इनकम टू बी ओवर स्टेटेड। जो भी प्रीवियस ईयर की है, प्रीवियस ईयर की जो भी नेट इनकम है वो ओवर स्टेटेड तो नहीं होगी है, ज़्यादा तो नहीं होगी है। ओवर वैल्यूएशन में आपको अंडरस्टेटेड देखनी है और अंडर वैल्यूएशन में आपको ओवर स्टेटेड देखनी है। देखनी प्रीवियस ईयर की इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेन्यू इफेक्ट नेट इनकम। रिवेन्यू किस पे इफेक्ट करता है? इन द पीरियड ड्यूरिंग विच दे अर्न। हम जिस पीरियड में उसको अर्न करते हैं वो उसी को ही इफेक्ट करता है। दोबारा बोल रही हूँ, इन द पीरियड ड्यूरिंग विच दे अर्न, जिस पीरियड में हम अर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? सबको पता है, हमें फंड पोजीशन बताती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? फंड पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम और एक्सपेंसेस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। ध्यान रखिए बेटा, जो चीज़ ऑर्डिनरी एक्टिविटी से अलग होती है और ना तो वो फ्रिक्वेंटली होती है ना वो रेगुलरली होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो आइटम्स होती हैं या वो चीज़ें होती हैं जो इनकम स्टेटमेंट की जो अनयूजुअल होती हैं और इनफ्रीक्वेंट होती हैं। Thank you so much. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.